हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी सबको। आज नवरात्रों का पहला दिन है तो सबको नवरात्रि की शुभकामनाएं। आज हम जानेंगे नवरात्रि में रात को आपको कौन से उपाय करने हैं। पान और घी के शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुका है, शक्ति उपासना का विशेष समय। तो इन 9 दिनों में माता दुर्गा के विभिन्न स्वरूप की पूजा अर्चना जरूर करें। नवरात्रि का हर दिन देवी के एक विशेष रूप को समर्पित है और इन दिनों में की गई साधना, उपाय, भक्ति विशेष रूप से कहते हैं फलदायी मानी जाती है। माता का पूजन आपको पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से करना है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए माता को उनके प्रिय भोग अर्पित करें। जैसे आज माँ शैलपुत्री है तो उनको सफ़ेद बर्फ़ी, सफ़ेद नारियल या सफ़ेद चावल की खीर, इस तरह कुछ बना के भोग लगाएं। यही नहीं, अगर आप हर एक दिन किसी एक उपाय से माता को प्रसन्न करते हैं तो इससे आपको धन लाभ और जीवन में सकारात्मकता का फल मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्र में यदि आप श्रद्धा विधि पूर्वक कुछ विशेष उपाय करें तो माता दुर्गा की कृपा से सौभाग्य मिलता है। नवरात्रि के 10 दिनों में आपको अलग उपाय आजमाने चाहिए। आज पहला उपाय हम यही करेंगे कि माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करेंगे ताकि हमारे घर में, हमारे परिवार में, जीवन में सुख शांति आए और हम आगे बढ़ें। बहुत सारे लोग होते हैं कि बहुत सारे लोग माता की पूजा कर रहे हैं, बहुत सारे, तो माता सबकी झोलियाँ भरे, सबको बिना खाली अपने दरबार से कभी भी नहीं लौटाती। तो ज़रूर उपाय करें, ज़रूर आज नहीं तो कल आपको अवश्य लाभ होगा। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री की पूजा। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और शैलपुत्री का अर्थ है पर्वतराज, हिमालय की पुत्री। माता का यह स्वरूप माँ पार्वती का माना जाता है। माता शैलपुत्री की पूजा विधि पूर्वक करने से भक्तों को दृढ़ता, संयम, मानसिक बल, आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। अगर व्रत नहीं कर सकते तो पूजा ज़रूर करें, माँ की कंजकें ज़रूर बिठाएं। यही नहीं, माँ शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति जीवन की परेशानियों से बाहर निकलता और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। माता को जरूर। अब आपको क्या करना है, नवरात्रि की पहली रात पान के पत्तों में कपूर जलाएं। नवरात्रों का प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा के लिए समर्पित है, तो अगर आप आज के दिन रात को 8 बजे के बाद एक पान के पत्ते में 2 कपूर के टुकड़े और 2 लौंग डालकर जलाएं, इससे निकलने वाले धुओं को अपने घर में फैला दें। माता शैलपुत्री से घर की खुशहाली की प्रार्थना करें। इस उपाय से आपके जीवन में जो आने वाली समस्या है उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। हम सुबह शाम उनकी पूजा करते हैं तो ये उपाय आपको शाम को, रात को करना है 8 बजे के बाद। दूसरा है, जब भी आप माता के लिए कभी भी पूजा कर रहे हैं, कभी भी मान लो, तो माता को ज़रूर, मान लो आपने 9 दिन के लिए करी, 10 दिन के लिए रोज़ करते हैं, तो माता को ज़रूर अपना जो श्रृंगार का सामान है अर्पित किया करें, चाहे महीने बाद। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री को प्रसन्न के लिए रात्रि में सबसे पहले स्नान करके साफ वस्त्र पहने। और इस साल माता शैलपुत्री का रंग सफ़ेद है तो आप सफ़ेद वस्त्रों में ही ये उपाय करें। पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ करके माता शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर किसी साफ चौकी पर स्थापित करें। अगर माँ की नहीं है शैलपुत्री की प्रतिमा तो आप माँ दुर्गा की ही प्रतिमा स्थापित करें, वही माँ के सब रूप है। तो इस तरह आप बहुत अच्छे से माता के पूजा कर सकते हैं, जो कि काफ़ी मान्य मानी जाती है। अगर आपके मन में कोई संशय, कोई उनका ज़रूर है कि आपकी इच्छा पूरी हो, तो आप पान के पत्ते पे इच्छा पूरी लिख सकते हैं। धूप और धूप बत्ती जलाकर, दीपक धूप बत्ती जलाकर पूजा का प्रारंभ करें। अब पान का पत्ता लें और उसे धोकर सुखा लें। पान के पत्ते को एक मिट्टी की प्लेट में रखें और उसके ऊपर थोड़ा सा कपूर, लौंग का जोड़ा रखें। पान के पत्ते में रखे कपूर को जलाएं। जब उसमें से धुआं उठने लगे तब दोनों हाथ जोड़कर माता शैलपुत्री का ध्यान करें और अपने जीवन के लिए उनसे प्रार्थना करें। ये उपाय चाहे तो आप पूरे 9 दिन कर लीजिए, चाहे आप आज का तो करिए ही करिए। नवरात्रों के 9 दिन तक माता रानी के सामने घी का अखंड दीपक जलाना भी सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अखंड ज्योति का अर्थ है ऐसी लो जो 9 दिनों तक लगातार जलती रहे। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है, सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। यह उपाय करने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति आती है। यदि आप 9 दिन अखंड ज्योति नहीं जला सकते तो सुबह शाम आप घी का दीपक जरूर जलाएं। शुद्ध गाय घी, देसी घी का दीपक जलाएं और अपने घर में पूरा उसका धुआं दें, अपने बच्चों को दें और माता के लिए सुबह शाम जो एक टाइम तो माता के घर में कुछ बना के भोग ज़रूर लगाएं। अगर आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और धन की कमी आपका पीछा नहीं छोड़ रही है तो नवरात्रि में माता लक्ष्मी की भी पूजा करें, क्योंकि घी के दीपक में कमल गट्टे डालकर जलाएं। कमल गट्टे माता लक्ष्मी का बहुत प्रिय है, तो यह उपाय धन से जुड़ी समस्या को भी दूर करता है और धन घर में आए उसके आगमन के नए रास्ते खुलते हैं।
नवरात्रि के 9 दिन आप शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक भी जरूर जलाएं, शुभ माना जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानते हैं। इस उपाय को करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, दरिद्रता दूर होती है। साथ ही यह उपाय घर में सकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। और याद रखें, आपको प्याज लहसुन नहीं खाना है। आप टमाटर अदरक में सब्जी बना सकते हो, वैसे अकेले टमाटर में बनाइए, और अगर नहीं बन रही तो थोड़ा सा अदरक डाल लीजिए। बहुत ही सुच्चम रखना है, सारा घर साफ सुथरा होना चाहिए हमारा। अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, आटे का दीपक बनाना है। उस समय घी का दीपक जला के आटे के दीपक को शुभ माना जाता है। इसे माँ दुर्गा के सामने रखना है ताकि कोई भी रुकावटें हैं वो दूर हो जाए। तो इस उपाय को भी आप नवरात्र के किसी भी दिन करने से विशेष लाभ मिलता है। चाहे तो आप रोज़ाना करें, चाहे आप बीच में कभी भी कौन से भी दिन कर सकते हैं। मंगल भी शनि भी तो आएगा, अभी 10 दिन माता के हमारे पास है ना, माता रानी हमारे पास है। नवरात्र में हवन पूजा पाठ के लिए भी हमेशा गाय के शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल करें। गाय का घी सबसे पवित्र शुद्ध माना जाता है। हवन में भी घी आहुति देने से वातावरण शुद्ध होता है, सभी देवी देवता प्रसन्न होते हैं। इन उपायों को पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ करने से ही आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी, ताकि माता का रानी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। कैसे लगी वीडियो ज़रूर बताना। धन्यवाद।